और इस अवसर पर क्या आप संदेश देना चाहते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ आमंत्रित किया गया था मुझे, और उसी कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित था। विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में घोषित किया गया था 5 जून को, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि पर्यावरण जो समूचे विश्व में या बिहार भारत में दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसको कैसे बचाएं। और इसी के लिए जागरूकता अभियान के तहत आज यह कार्यक्रम था। हम लोग चाहते हैं कि लोग पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, जो भी उपाय लोग कर सकते हैं वे करें। उसमें सहयोग की अपील सरकार उनसे करती है, और हम लोग तो पर्यावरण को बचाने के लिए अपने विभाग से भी कई कार्यक्रम लॉन्च किया है, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये इलाका, कई बार उन्होंने योजनाएं भी चलाई है इसको लेके, जल जीवन हरियाली से लेकर के कई तरह के कार्यक्रम हुए। जहां हम खड़े हैं नागी नक्ती का ये इलाका है, तो पक्षी को लेकर के, चूंकि पर्यावरण तभी संभव है जब जल और पहाड़, जंगल, सारे चीज को एक साथ शामिल किया जाए तो आता है। उसमें आपका परिवहन भी है, जिसमें अभी आप चर्चा कर रहे थे कि उस दिशा में भी काम हो रहा है। तो कैसे देखते हैं कि इस इलाके को, चूंकि यहाँ शोध के लेकर के भी कई तरह का बात आ रहा था, और जो पर्यटन के हिसाब से भी ये इलाका विकसित होते जा रहा है, इस दिशा में सरकार क्या करे? देखिए, हम लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हम लोगों ने 12 एकड़ जमीन ट्रांसफर किया है, और उसका प्रोजेक्ट आदि तैयार किया जा रहा है। उस पर हम लोग जल्द से जल्द निर्णय लेकर जो विकास के कार्य यहाँ होंगे हम लोग कोशिश करके करेंगे। सर, आपका विभाग परिवहन विभाग है, तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आज क्योंकि कितने जो है वाहनों से जो है काफी पर्यावरण को जो है क्षति पहुंचती है, तो आपके द्वारा क्या ऐसा कदम उठाया जाएगा इस सरकार में कि ताकि पर्यावरण भी जो है परिवहन से दूषित ना हो सके? देखिए, परिवहन विभाग ने पिछले दिनों इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को पारित किया है, और उसमें अनेक तरह की प्रोत्साहन राशि हम लोगों ने बिहार की जनता को देने का निर्णय लिया है। और जब इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता है, उसका भी काम हम लोगों ने शुरू किया है। उसमें भी सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार करेगी, और वह भी हम लोगों ने पारित किया है। निकट भविष्य में जब चार्जिंग स्टेशन समूचे बिहार में हो जाएगा, स्टेट हाईवे में, NH के किनारे, होटल, मोटल, जहाँ भी, या फिर जो बनता है अपार्टमेंट, उसमें भी अगर लोग लेना चाहें तो हम लोग वहाँ भी उसको उपलब्ध कराएंगे, और उसमें सब्सिडी देंगे। आपको पता होना चाहिए 2.25 लाख रुपए तक का सब्सिडी है। जिस तरह के लोग लगाएंगे जितनी गाड़ियों को चार्ज करने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने नीति घोषित की है। और EV वाहन जो खरीदेंगे, महिलाएं खरीदेंगी अगर 4 पहिया, तो 1 लाख रुपया सब्सिडी दे देंगे। रजिस्ट्रेशन में आधा छूट देंगे, 50% छूट देंगे। उसी प्रकार स्कूटी जो महिला खरीदेगी उसको 12,000 रुपये राशि की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और उसमें भी रजिस्ट्रेशन फीस आधा होगा। जो जनरल लोग खरीदेंगे उनको 10,000 रुपया देंगे। SC ST समुदाय के लोग अगर खरीदते हैं वाहन, स्कूटी या फिर अन्य वाहन जो जिस पर सवारी करते हैं, तो उसमें भी हम लोग छूट देंगे 12,000 रुपये SC ST के लोग। और मालवाहक तिपहिया वाहन जनरल लोगों को हम लोग 50,000 रुपये देंगे, और SC ST समुदाय को मालवाहक तिपहिया वाहन तो हम लोग 60,000 रुपये देंगे। इसके अलावे आपको बताना चाहते हैं कि बहुत पुरानी गाड़ियां इस राज्य में चल रही हैं, 15 वर्ष से ज्यादा की, तो हम लोगों का कोशिश है कि उसका कटिंग हो, और उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि आ रहा है। जब आ जाएगा तो बताएं। सर, कोई लक्ष्य भी निर्धारित रखते हैं क्या विभाग की ओर से इन योजनाओं को लेकर? देखिए, 2026 में जो हमने नीति पारित की है, और उसके लिए जो सब्सिडी जारी किया गया है, और इसलिए जारी किया गया है कि 2030 तक हम बिहार में जो परिचालन में गाड़ियां हैं, जितनी गाड़ियां, उसका
30% हम इलेक्ट्रिक वाहन में परिणत करना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक वाहन की ओर हो रहा है, निश्चित रूप से 2030 तक हम लोग इसको प्राप्त